नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम अभी संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज इस टॉपिक में हम शुरू करते हैं संविधान के भाग। संविधान के अंदर हमारे कितने भाग हैं? मूल भाग के अंदर हमारा मूल संविधान था, उसके अंदर हमारे क्या कहते हैं 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अब इसके अंदर जो 22 भाग हैं, भाग कितने? 22 भाग। जो 22 भाग हैं वो हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी एक ही बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, काफ़ी सारी अलग अलग ट्रिक्स और काफ़ी क्या कहते हैं इसके बारे में, भाग के बारे में देखा और पढ़ा। उसके बाद हमने ये एक ट्रिक बनाई है भाग के बारे में। इसका ये ट्रिक क्या है? संग ना मिला नीतीश सर को यूपी से केवी क्षेत्र में व्यापार सेवाओं का निर्वाचन व विशेष भाषा का आपात संशोधन। इसको हम एक एक भाग करके देखते हैं, एक एक भाग और उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो पहला भाग 1। अब देखो, कहीं भी भाग 1, अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1, इसके अंदर बात करेंगे हम संघ की। क्यों? क्योंकि भारत एक संघ है, सभी राज्यों का वह राज्य क्षेत्र के मिला के उनका संघ है, ठीक है। अब जब बात कर रहे हैं भारत की, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक आता है। तो भाग 1 में क्या बात करेंगे हम? संघ। यहाँ पे ये था संघ, इससे क्या बना? यहाँ पे हमने संघ और उनके राज्य क्षेत्र। और ये कौन से कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आता है ये भाग 1, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम भाग 2। अब इस ट्रिक के अंदर दूसरे नंबर पे क्या है? ना से क्या? अब देखो, जब क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और संघ, सभी राज्यों का जो संघ मिला के भारत बना, तो अब राज्यों के अंदर रहता कौन है? नागरिक। तो उनकी बात करेंगे अब, उनकी नागरिकता का, ठीक है। नागरिकता, भाई राज्य हो गए, अब उसके अंदर रहने वाले नागरिक हो गए, अब उनके नागरिकता की। तो भाग 2 में क्या होएगा? ना से, ये ना था, यहाँ से ना से नागरिकता। और इसका जो उल्लेख किया गया है नागरिकता का, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ठीक है। अब जब नागरिक हो गए, तो नागरिकों का कुछ क्या होगा? मूल अधिकार भी होगा। भाई बिना मूल अधिकार के तो कोई भी नागरिक नहीं रह सकता ना, कोई भी उनको कुचल जाएगा, कोई भी उनको शोषण करेगा। तो जब भारत बना, फिर उसके राज्यों से संघ बनाया भारत को, देश का। फिर उसके बाद नागरिक आए, उसमें नागरिक के बाद क्या है? उनके मूल अधिकार आए। तो भाग 3 में क्या आएगा? मूल अधिकार। और ये किससे लेगा? मिला। संघ ना मिला से क्या आएगा? मूल अधिकार। भाग 3 में मिला से क्या बनेगा? मूल अधिकार। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में किया गया है, ठीक है। इसके बाद अब आती है भाग 4 की बात। अब भाग 4 की बात क्या करेंगे हम? भाग 4 में देखो, संघ ना मिला नीतीश सर को। अब यहाँ पे क्या नाम आ रहा है? नीतीश। तो यहाँ पे भाग 4 के अंदर क्या नाम है? नीतीश। नीतीश से क्या लेंगे हम? नीतीश। नीत से क्या बन रहा है? नीति निदेशक तत्व। अब नीति, भाई राज्य हो गया, नागरिकता हो गई, अब उनके नागरिकों के मूल अधिकार हो गए। मगर अब क्या करेंगे? उस राज्य को ये सब नागरिक क्या करेंगे? कल्याणकारी बनाएंगे, ताकि इनका आय का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो राज्य क्या हो? कल्याणकारी हो। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं कि राज्य कैसे कल्याणकारी हो सकता है, वो सब किस में है? भाग 4 के अंदर। भाग 4 को याद कैसे कर सकते हैं? नीतीश। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब भाग 4 के अंदर ही एक और पार्ट जोड़ा गया, भाग 4 का क भाग। इसके अंदर अब क से क्या? देखो, क से कर्तव्य। जब नीति निदेशक तत्व बने, राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सभी नागरिक काम करेंगे, तो उन नागरिकों का कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य क्या है? उस राज्य को कल्याणकारी बनाना, नीति निदेशक तत्वों के द्वारा कल्याणकारी बनाना।
और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं 5वें भाग पे, भाग 5। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, भाग 1, भाग 2 पे ना, भाग 3 मिला, भाग 4 हमने याद किया नितेश। अब भाग सर, सर के अंदर क्या है, 2 लेटर है, 2 करैक्टर, एक स और एक र। अब इसमें स लेंगे, ये स लिया हमने यहाँ पे भाग 5 में, तो ये क्या बन गया, स से संघ, संघ हो गया हमारा यूनियन, हमारा जो हमारा केंद्र है, संघ है, जितने भी उनके बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। संघ के अंदर कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आते हैं, या महान्यायवादी आते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, एक महाअभियोग लगाते हैं, वो सब हम इन अनुच्छेदों में पढ़ते हैं, भाग 52, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, अब इसके बाद जो ये सर में र था, इससे क्या बना, ये र है, इससे क्या आया, भाग 6। भाग 6 का किसके बारे में उल्लेख किया गया, भाग 6 में राज्यों का। अब जैसे हमने यूनियन या संघ के बारे, केंद्र के बारे में पढ़ा था, केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसी तरह से हम राज्य के अंदर राज्यपाल। अब इसको अनुच्छेद 152 से 237 में इसका उल्लेख है, और उल्लेख क्या क्या है कि राज्य के अंदर राज्यपाल क्या होगा, मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के बाद विधान परिषद, विधानसभा, जो भी सब चीज़ों का, जो भी राज्य के अंदर चीज़ें आती हैं, जो भी राज्य के अंदर कार्य कैसे कार्य होता है, वो सभी इसके अंदर उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 152 से 237 और भाग 6 के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 क्या था, देखो इसको 1956 में हटा दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट भाग 8। अब भाग 8 में क्या होता है, देखो संघ ना मिला नितेश सर को यूपी से। अब इसमें यू और पी, तो यू से क्या बन गया, भाग 8 में ले लिया हमने, यू से ले लिया संघ राज्य क्षेत्र, यू से यूनियन होता है ना, यूनियन, और यूनियन में क्या हो गया, संघ, संघ राज्य क्षेत्र, संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि उनके जो राज्यों का क्षेत्र है, उनका अधीन, उनका अधिकार, या वह कहाँ तक अधीन है, उसके बारे में सभी अनुच्छेद 239 से 242 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसमें आता है यूपी। यूपी में यू तो हो गया भाग 8। अब भाग 9 में पी से क्या होगा, पी से पंचायत और पी से पालिका। ठीक है, इसका मतलब भाग 9 के अंदर हमारा किसका उल्लेख है, भाग 9 के अंदर हमारा उल्लेख है पंचायत व नगर पालिकाओं का। ठीक है, तो पहले भाग 9 को देखते हैं। पंचायत है हमारी 243 से 243 ओ अनुच्छेद के अंदर पंचायतों का उल्लेख किया गया है। आपको यह मालूम भी है, सबसे पहले पंचायत हमारे राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत का गठन किया गया था। उसके बाद हमारा भाग 9 में क्या आता है, नगर पालिकाएँ, जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं उनका उल्लेख किया गया, और उनका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक उल्लेख है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये था संघ ना मिला नितेश सर को यूपी से। अब यहाँ तक हम कहाँ तक आ गए, यूपी तक आ गए। अब इसके बाद बात करते हैं से क्या बनेगा, यहाँ पे से अनुभाग 10 के अंदर से क्या बना। अब से देखो एस और ई लिख सकते हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या लिखते हो आप, SC और ST। तो एस में से, इंग्लिश में एस को क्या बोल रहे हैं, से बोल सकते हैं। तो भाग 10 के अंदर हम ये जो से है, इससे किसे याद कर सकते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को का पढ़ सकते हैं। भाग 10 में इनका उल्लेख है, और इनका अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक इनका उल्लेख है, अनुसूचित जाति व जनजातियों का। अब इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, हम नेक्स्ट हमारा जो भाग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, संघ ना मिला नितेश सर को यूपी से केवी क्षेत्र में। अब केवी
आ गया यहाँ पे। तो केवी में क्या लेंगे हम, के लेंगे, और के जो ये का लिया है, या इसको के कर लो आप, तो के जो ये लिया है, के से क्या बनेगा, केंद्र। केंद्र को हम क्या बोल देते हैं, हमारा संघ जो है वो पूरा अगर भारत का केंद्र है, भारत जो केंद्र सरकार है वो संघ क्या बोलते हैं। और संघ और राज्यों के जो बीच संबंध होता है, उनके बीच में जो के केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसे हम के से दर्शाते हैं। भाग 11 में यही इसके अंदर उल्लेख है, और इन सब का व्याख्या जो की हुई है, इन सब का उल्लेख 246 से लेकर 263 अनुच्छेद के अंदर इन सब के बारे में बताया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं भाग 12 से लेकर हमारे भाग 22 तक। अभी यहाँ दोस्तों बात करते हैं हम भाग 12 से लेकर भाग 22 तक, ठीक है। तो वी आया ना, वी से क्या हो गया, वी से वित्त या संपत्ति। भाई वी से वित्त बनेगा, वित्त मतलब भी वही होता है फाइनेंस, और संपत्ति का मतलब भी क्या होता है, प्रॉपर्टी या हमारे पैसे से लेन देन का मतलब होता है। तो इसका मतलब जो हमारा वित्त का जो भी राज्यों के अंदर, संघ के अंदर, या हमारे जितना भी वो पैसे की लेन देन पैसे का होता है राज्य या सरकारों के बीच हमारे केंद्र में, वो सभी भाग 12 के अंदर हमारा इसमें उल्लेख किया जाता है। और उसका अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 301 के बीच में वो सब उल्लेख होता है। अब बात करते हैं हम, इसके आगे चलते हैं भाग 13 के अंदर। भाग 13 में यहाँ पे क्षेत्र में व्यापार, देखो ये पूरा का पूरा लिखा है क्षेत्र में व्यापार, और यही होता है भाग 13 के अंदर कि किसी भी क्षेत्र के अंदर व्यापार हो, वाणिज्य की क्रियाएं हो या समागम, कोई भी इनमें से व्यापार से संबंधित कुछ भी क्रिया होगी, उसका उल्लेख भाग 13 के अंदर होगा। और वह अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक आते हैं, कवर होता है इसके अंदर जितने भी, और इसके अंदर व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। यह हो गया भाग 13। अब भाग 14 के अंदर क्या आता है, व्यापार सेवाओं। तो इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारे राज्य में संघ राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं होंगी वो इसमें आएगा। सेवाएं आ गया, तो सेवाओं का जो संघ राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है, और उन सेवाओं का जो अधिकरण है, अधिकार है, वो भाग 14 के अंदर आएगा। और इनका उल्लेख 308 अनुच्छेद से लेकर 323 तक है भाग 14 का, और भाग 14 का 23A से लेकर 323 B तक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भाग 15 की, निर्वाचन। भाग 15 क्या होगा, निर्वाचन। तो वही है, निर्वाचन से संबंधित जो भी उल्लेख होंगे, हमारा मुख्य चुनाव आयोग हो गया, निर्वाचन आयुक्त तो हो गया, या कुछ भी निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन कितने प्रकार कैसे होते हैं, ये सब जो भी उल्लेख होगा हमारा भाग 15, और इन सब का उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329A, ये जो अनुच्छेद है, आर्टिकल इनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सब कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है निर्वाचन के बाद क्या होता है, वह विशेष भाषा का आपात संशोधन करवाने में। अब देखो यहाँ क्या आता है, वह विशेष 15 के बाद 16वां क्या आ गया, विशेष। 16वें भाग में क्या होगा, विशेष मतलब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए। इसका मतलब कुछ वर्ग हैं हमारे देश के अंदर जिनके लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए गए हैं, उनका उल्लेख भाग 16 में, और इन सभी को कवर करता है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इस भाग के अंदर कवर होते हैं। अब नेक्स्ट भाग, अब बात करते हैं भाग 17। भाग 17 के अंदर क्या आता है, विशेष भाषा। भाषा का जितना भी उल्लेख है वो कौन से भाग में होगा, 17 भाग में। भाग 17 के अंदर क्या होगा, जो हमारी राजभाषा है ना भारत की, राजभाषा, विशेष भाषा कौन सी हो गई, राजभाषा। तो इसका उल्लेख भाग 17 में है, और भाग 17 के अंदर कवर होते हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 18 की।
भाग 18 में क्या होते हैं, आपात उपबंध। अब देखो, विशेष भाषा का आपात संशोधन करवाने में किसी ने साथ नहीं दिया था, नितेश सर का। ठीक है, अब आपात जो शब्द है, आपात शब्द के अंदर आ को अलग करते हैं, पात को अलग करते हैं। आ से क्या बना लिया हमने, आपात उपबंध। आ से क्या ले लिया, आपात उपबंध। और प से जो पात का प है उससे क्या ले लिया हमने, प्रकीर्णन। ठीक है, भाग 19 में। तो भाग 18 का आपात उपबंध किस में आएगा, और भाग 18 में अनुच्छेद कितने हैं, 352 से 360 तक। ठीक है, इसके बाद भाग 19 में जो आपात का हमने बताया था पास है, प्रकीर्णन ले लिया। प्रकीर्णन का जो इस भाग 18-19 के भाग 19 में जो अनुच्छेद कवर होंगे 361 से 367। अब हम कौन से भाग पे थे, भाग 20 पे। नेक्स्ट भाग हमारा संशोधन। भाग 20 का क्या है, संशोधन। देखो, आपात संशोधन, तो आपात का आपात ये भी आ गया था, और पी से हमने प्रकीर्णन। अब संशोधन है, संशोधन का संशोधन भी ले सकते हैं हम। संशोधन भाग 20 में क्या है, संशोधन। ठीक है, मगर इसमें क्या करते हैं हम, इसको भी टुकड़ों से संशोधन हो गया, या संशोधन लिख लो सीधा का सीधा। और ये किस में आते हैं, 368 अनुच्छेद कवर होता है भाग 20 के अंदर। भाग 21 के अंदर क्या होता है, अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध बनाए गए। इसमें भी जो पीछे का आगे का ले लिया, और पीछे का शोधन में हम क्या ले सकते हैं, उससे क्या बना सकते हैं, संक्रमणकालीन उपबंध याद कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट का जो न था, इसमें न से हम क्या ले सकते हैं, भाग 22 में क्या करते हैं हम, भाग 22 में क्या पढ़ते हैं, संक्षिप्त नाम प्रारंभ। ये सब मतलब पूरा नाम लिखा जाए, ये सब क्या होती है, पूरे उसका विश्लेषण किया जाए, ये सब भाग 22 के अंदर कवर होता है। और ये अनुच्छेद कितने हैं, 393 से लेकर 395 तक। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के जो भाग थे, इम्पोर्टेंट 22 भाग हैं हमारे, उन भाग को कवर किया गया है इसके अंदर। संविधान के 22 भागों के अंदर भागों को पूरा 22 भाग में हमारा पूरा संविधान है। जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुसूची, सब इस भाग के 22 भागों में कवर की गई हैं। ठीक है, तो ये हमें अनुसूची, अनुच्छेद और ये भाग, ये बहुत ही ज़रूरी है याद करना। ठीक है, ये हमारे संविधान के भाग थे। अगर इनमें आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करें, पूछें, हम आपको बताएंगे फिर दोबारा से। वैसे ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको याद करें और 2 से 4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी। तो मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।